ये मैं जो 6 हमने रेखा का समीकरण ज्ञात करने के फार्मूले थे 6 थे, और ये रेखा का फार्मूला ज्ञात हो, हमें डाल एक्स एक्स पर अंतःखंड, वाई एक्स पर अंतःखंड और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो ये फार्मूले काम में लगते हैं। ये मैंने साइड में लिख दिए, अपन क्वेश्चंस में इनको काम में लेते रहेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। जैसे ये एक्स एक्स और एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण पूछे आपसे, और ये दूरी है ना, ये दूरी है बी। क्या दूरी है? बी। तो इस रेखा का समीकरण होगा, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण होगा वाई बराबर बी। ठीक समझ गए? दूसरा वाला, जैसे ये वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण आपसे पूछे, ये ओरिजिन है, तो ये दूरी है मान लो ए। ये दूरी क्या है? ए। तो ये वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण होगा एक्स बराबर ए। ये दूरी निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं आपके। ठीक। तीसरा है ढाल रूप। मान लो ये रेखा है और ये जो ये एंगल बना रही है वो है थीटा, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से, तो एम बराबर क्या हो गया? tan थीटा। और ये वाई एक्स पर जो अंतःखंड है वो है सी। वाई एक्स पर अंतःखंड क्या है? सी। तो डाल रूप में रेखा का समीकरण होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम तो क्या होता है? tan थीटा, और सी क्या है? वाई एक्स पर अंतःखंड। ठीक है। चौथा है अंतःखंड रूप। मान लो ये एक्स एक्स पर जो अंतःखंड है वो तो है ए, और वाई एक्स पर अंतःखंड है बी। तो अपन इस फार्मूले से रेखा का समीकरण निकालते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। पांच है लंब रूप। मान लो ये जो ओरिजिन है यहां से लंब की लंबाई है पी। क्या है? पी। और ये लंब द्वारा जो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कौन है? वो है अल्फा। तो ये फार्मूला काम में लेते हैं। समझ में आ गया? और बिंदु रूप, मान लो ये कोई रेखा है और ये x1 y1 से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? x1 y1। तो इसका m निकालना होगा, और ये x1 y1 ये पॉइंट हो गया। तो m निकालने के लिए 5 तरीके हैं। पहला तरीका तो एंगल दे रखा हो तो tan थीटा, अगर दो बिंदु दे रखे हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, अगर अंतःखंड दे रखे हो तो माइनस बी अपॉन बी, और समांतर रेखा दे रखी हो तो समांतर रेखा का ढाल और ये बराबर होगा, और लंब रेखा दे रखी हो तो लंब रेखा का ढाल m1 और इसका m, तो m बराबर हो जाएगा -1 अपॉन m1। तो ठीक है। अब रेखा का समीकरण ज्ञात हो तो ढाल होगा -a अपॉन बी। रेखा का समीकरण ज्ञात हो तो x एक्स पर अंतःखंड होगा -c अपॉन ए, y एक्स पर अंतःखंड होगा -c अपॉन बी। ये a b c यहां से ले लेते हैं। a क्या होता है? x एक्स का कोफिशिएंट, y क्या होता है? y का कोफिशिएंट, और c है कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट होता है a, x का गुणांक, y का गुणांक होता है b, और c क्या है? कांस्टेंट। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये ध्यान रखना सामने 0 आना चाहिए, बराबर 0 करके सॉल्व करते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x एक्स के समांतर है तथा मूल बिंदु से नीचे की ओर 7 इकाई की दूरी पर है। ये इस तरीके से है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मूल बिंदु से नीचे की ओर 7 इकाई की दूरी पर, यानी ये दूरी कितनी है? 7। और ये है x एक्स के समांतर रेखा जिसका समीकरण निकालना है हमें। ठीक है, इसका समीकरण निकालना है। अब x एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण y बराबर b, और यहां b की वैल्यू क्या है? मूल बिंदु से नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगी, तो b बराबर है यहां b बराबर -7, तो y बराबर -7। यह आंसर हो गया। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y एक्स के समांतर है तथा मूल बिंदु से दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर है। ये इस तरीके से है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मूल बिंदु से दाईं ओर, ये दाईं ओर, ये 3 इकाई की दूरी पर है। हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, ये y एक्स के समांतर है, तो सॉल्यूशन y एक्स के समांतर रेखा का समीकरण दूसरे फार्मूले से देख लो आप। y एक्स के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a, और यहां a बराबर क्या है? 3।
ये दूरी कितनी है, 3 ही तो है, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव है, a बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया 3, आंसर। दूसरा वाला फार्मूला काम लिया मैंने। बिंदु -3, 2 से गुजरती हुई y अक्ष के समांतर वह लंब रेखाएं खींची जाती है, उनके समीकरण ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके से है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। बिंदु -3, 2, मान लो ये है बिंदु -3 और 2, माना है -3, 2 ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है -3 और 2, यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब y अक्ष के समांतर, ये हो गई y अक्ष के समांतर, एक तो इसका ही इक्वेशन हमें चाहिए, और एक है y अक्ष के लंब, ये है y अक्ष के लंब, बिंदु -3, 2 से गुजरने वाली इस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए। अब देखो जो y अक्ष के लंबवत है वो x अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई या नहीं होगी, जो y अक्ष के लंबवत है वो x अक्ष के समांतर, यानी हमें एक तो y अक्ष के समांतर चाहिए और एक x अक्ष के समांतर चाहिए, ठीक है। अब बिंदु -3, 2 से गुजरती है, तो आप बताओ ये दूरी कितनी हो गई, बिंदु -3, 2, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये x एक्सिस पर -3, सही कह रहा हूं, और ये दूरी कितनी हो गई 2, तभी तो ये पॉइंट मिला हमें -3, 2, समझ आया या नहीं आया। देखो किसी भी पॉइंट, जैसे वापस रिपीट कर देता हूं, मान लो ये x y है, तो x से अपन लंब डालते हैं तो ये दूरी होती है x, और y एक्सिस पर जो लंब डालते हैं तो ये दूरी होती है y, यही तो होता है, तो वही मैं यह कर रहा हूं, ये दूरी है तो ये दूरी होगी -3 और ये दूरी होगी 2, ठीक है। अब वापस आ रहा हूं, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, फर्स्ट पॉइंट x बराबर a, और यहां a बराबर क्या है, y अक्ष के समांतर है, तो a बराबर -3, a बराबर -3, तो x बराबर हो गया -3, ठीक है। और दूसरा है y अक्ष के लंबवत अर्थात x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y बराबर b, और b क्या है, ये दूरी y, ये समांतर, तो ये दूरी क्या है ओरिजिन से 2, तो b बराबर 2, तो रेखा का समीकरण हो गया y बराबर 2, यह आंसर हो गया। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की धन दिशा से 120 डिग्री का कोण बनाती है तथा y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर काटती है, ठीक है। अब देखो x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण यानी थीटा, थीटा क्या होता है, x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण, तो यानी हमें थीटा मालूम है और y अक्ष पर अंतःकोण मालूम है, तो कौन सा फार्मूला काम में लूंगा, ये वाला, m बराबर क्या होता है tan थीटा, तो थीटा और c मालूम है, y अक्ष पर अंतःकोण c और m बराबर tan थीटा, तो m और c मालूम है, तो ये वाला फार्मूला काम में लूंगा डाल रूप, समझ आ गया क्यों लूंगा, m बराबर होता है tan थीटा, मेरे को थीटा मालूम है, और c होता है y अक्ष पर अंतःकोण, मेरे को y अक्ष पर अंतःकोण मालूम है, तो मैं ये वाला फार्मूला काम में लूंगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, ढाल रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ये रेखा है किस तरीके से, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और मान लो ये एंगल है 120 डिग्री का, और y एक्स पर अंतःकोण, ये जो अंतःकोण है वो है 5 इकाई की दूरी पर 5, ठीक है, ये इस तरीके से, तो y बराबर mx प्लस c, यहां m बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू 120, tan 120 डिग्री बराबर tan
90 प्लस 30 बराबर माइनस का कोट 30। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो आप ये चीजें, मैं जो लिख रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया माइनस का रूट 3, ठीक है। तो m बराबर है माइनस का रूट 3 और c बराबर क्या है, मूल बिंदु से नीचे की ओर है तो c बराबर माइनस का 5। अगर ऊपर की ओर होता तो प्लस का 5 और नीचे की रहे तो माइनस का 5। m और c की वैल्यू रख दो, y बराबर माइनस का रूट 3x और माइनस का 5। सबको y इस डायरेक्शन में ले आओ तो रूट 3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0। यह आंसर। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x एक्स की धन दिशा से tan इनवर्स 3/4 का कोण बनाती है तथा y एक्स से -6 का अंत्यखंड काटती है, ठीक है। देखो इस बार एंगल हमें अलग तरीके से दे रखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो ये एंगल है वो क्या है, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और जो ये y एक्स पर अंतखंड है वो कितना है, 6। माइनस का 6 यानी नीचे की ओर है, माइनस का 6 यानी नीचे की ओर। ये y एक्स पर अंतखंड तो है 6 और एंगल है tan इनवर्स 3/4। तो वही ढाल रूप भी काम में लेना पड़ेगा, एंगल दे रखा है और y एक्स पर अंतखंड। जब भी एंगल और y एक्स पर अंतखंड दे तो ढाल रूप काम में लेते हैं। तो y बराबर mx प्लस c या m बराबर tan थीटा। तो m बराबर हो गया tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 3/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, m बराबर आ गया 3/4, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है, स्मॉल c की वैल्यू माइनस का 6। वैल्यू पुट कर दो, y बराबर 3/4x माइनस का 6। 4 को एलसीएम, 4y बराबर 3x माइनस 24। 4y को इधर ले आओ। हम कोशिश करते हैं x वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे लास्ट में लिखते वक्त। यह आंसर हो गया 3x माइनस 4y माइनस 24 बराबर 0। कीजिए उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x एक्स से -2 और y एक्स से 3 का अंत्यखंड काटती है। x एक्स से अंत्यखंड और y एक्स से अंत्यखंड दे रखे हैं, कौन सा काम में लूंगा, अंत्यखंड रूप। x एक्स से अंत्यखंड और y एक्स से अंत्यखंड, अंत्यखंड रूप काम में लूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहां a बराबर क्या है, x एक्स अंत्यखंड कितना है -2 और y एक्स अंत्यखंड 3। तो a बराबर -2 y बराबर 3। तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 बराबर 1। एलसीएम ले लो, माइनस का 6 तो ये हो गया 3x माइनस 2y और माइनस का 6 को इधर ले आओ। आंसर, एक सरल रेखा ऐसी है कि इसका निर्देश अक्षों के बीच का भाग बिंदु ए बी पर समद्विभाजित होता है, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि इसका समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 है। ये इस तरीके से है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मान लो रेखा है और ये बिंदु है ए बी। तो ये निर्देश अक्षों के बीच का इसका भाग हो गया, ये ए बी पर समद्विभाजित होता है। ए बी पर क्या होता है, समद्विभाजित। मान लो ये पॉइंट है P0, क्या है P0, ये पॉइंट 0 क्यों लिया है, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y पॉइंट क्या होता है 0। और ये पॉइंट है मान लो 0 और Q, ये मैंने 0 क्यों लिया है, y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। तो मान लो ये P और Q हमें निकालना है, तो P निकालते क्या होगा, x एक्सिस पर अंतःखंड मालूम हो जाएगा और Q निकालते क्या मालूम होगा, y एक्सिस पर अंतःखंड मालूम हो जाएगा। ये इन दोनों का मध्य बिंदु है,
समद्विभाजित होता है निर्देश अक्षों के बीच का भाग, तो ये निर्देश अक्षों के बीच का भाग, ये दोनों बिंदुओं के बीच का भाग AB पर समद्विभाजित होता है। तो AB इन दोनों का क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो सॉल्यूशन चित्रानुसार AB क्रम से P0 व 0Q का मध्य बिंदु है। चित्रानुसार AB क्रम से P0 व 0Q का मध्य बिंदु है। तो A बराबर क्या हो गया? मध्य बिंदु वाले से, मध्य बिंदु वाला फार्मूला याद है? x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, याद है मध्य बिंदु वाले? तो x क्या होगा? x की वैल्यू यहां है a बराबर होगा p प्लस 0 बाय 2, और y क्या होगा? y की वैल्यू है b, y1 की वैल्यू 0 और y2 की q अपॉन 2। यहां से p की वैल्यू आ गई 2a और यहां से q की वैल्यू आ गई 2b, यानी ये p है, ये दूरी क्या होगी? 2a। p की वैल्यू क्या है? 2a, तो ये दूरी भी क्या होगी? 2a। q की वैल्यू होगी 2b, तो ये दूरी क्या होगी? 2b। समझ आ गया? तो x एक्स पर अंतःखंड क्या हो गया? 2a और y एक्स पर अंतःखंड 2b। अब अंतःखंड रूप में अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण देख लो। अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर b। मैं यहां a डैश और b डैश काम में ले रहा हूं क्योंकि a और b क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो जो चीज क्वेश्चन में आती है वो अपन फार्मूले में नहीं लिखते। a डैश क्या है? x एक्स पर अंतःखंड जिसकी वैल्यू है 2a, और b डैश क्या है? y एक्स पर अंतःखंड जिसकी वैल्यू है 2b। तो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b बराबर 1। 2 या एलसीएम है, उसको उस तरफ क्रॉस कर दिया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। ये आंसर, ये तो सिद्ध करना था। एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाता है, वह और इसकी लंबाई 2 इकाई है। लंब की लंबाई क्या है? 2 इकाई। तो जब भी लंब की लंबाई दे दे और लंब का कोण दे तो कौन सा फार्मूला काम में लेना है? लंब रूप वाला। लंब की लंबाई दे रखी है और लंब का कोण दे रखा है, तो लंब रूप वाला फार्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं इसका। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, रेखा मूल बिंदु से डाला गया लंब, ये मान लो रेखा पर डाला गया लंब है जो वाई एक्स से 30 डिग्री कोण बनाता है। वाई एक्स कौन सा है? ये वाला। और इससे अगर मैं पॉजिटिव कोण बनाऊंगा तो इधर घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैं मान लो 30 डिग्री घूम गया। तो ये है रेखा पर डाला गया लंब और जिसकी लंबाई कितनी है? 2 इकाई। समझा गया? ये लंबाई इसकी कितनी है? 2 इकाई। ये लंब है, तो रेखा कौन सी होगी? ये वाली। इस रेखा का समीकरण हमें निकालना है। समझ आ गया? लंब है वो वाई एक्स से 30 डिग्री का, तो बताओ एक्स एक्स से कितना डिग्री का बन गया? 90 प्लस 30 120। एक्स एक्स से कितना बन गया एंगल? 120। और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है लंब द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। तो अल्फा की वैल्यू होगी 120। ठीक है, और लंब की लंबाई p बराबर क्या होगी? 2। समझ आ गया? अब देखो सॉल्यूशन। लंब रूप में रेखा का समीकरण। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, तो एक्स या अल्फा बराबर वाई एक्स से 30 है, तो एक्स एक्स से क्या होगा? 30 प्लस 90 बराबर 120 डिग्री। अल्फा बराबर तो है 120 डिग्री और पी बराबर है 2 इकाई, तो 2। तो एक्स कोस 120 डिग्री प्लस वाई
साइन 120 डिग्री बराबर 2। कोस 120 मतलब कोस 90 प्लस 30 प्लस वाई साइन 90 प्लस 30 बराबर हो गया 2। ठीक है, कोस 90 प्लस 30 होता है 90 कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो गया माइनस का एक्स है साइन 30 प्लस साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया वाई कोस 30 बराबर 2। वैल्यू रखो, साइन 30 की 1/2, तो ये हो गई 1/2 प्लस वाई कोस 30 की √3/2, ये हो गई √3/2 बराबर 2। 2 को उधर भेज दो तो माइनस एक्स प्लस √3y इक्वल टू 4, सबको उधर भेज दो तो ये हो गया x पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, y उधर जाके नेगेटिव प्लस 4 बराबर 0। ये आंसर है। तो फार्मूला कौन सा काम में लेना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। क्यों, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और उसका एंगल दे रखा है। जब भी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई व एंगल दे तो ये वाला फार्मूला काम में लेना है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आप समझ गए कौन सा फार्मूला कब काम में लेना है, जब रेखा का एंगल और y एक्स पर अंतःखंड हो, y एक्स पर अंतःखंड और रेखा का एंगल, तो y बराबर mx प्लस c। जब x एक्स पर अंतःखंड और y एक्स पर अंतःखंड हो तो अंतःखंड रूप, और जब रेखा पर डाले गए लंब का एंगल और उसकी लंबाई हो तो लंब रूप। सुना क्या, y एक्स पर अंतःखंड और एंगल तो ये दोनों अंतःखंड तो ये, और लंब का एंगल और लंबाई हो तो ये वाला फार्मूला। रेखा का ढाल x एक्स पर अंतःखंड y एक्स पर अंतःखंड व इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले इसको व्यापक समीकरण में चेंज करेंगे, जनरल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो कैसे, देखो सॉल्यूशन, रेखा का समीकरण देखिए, देखिए समीकरण क्या है, x अपॉन -2 प्लस √3y अपॉन 2 बराबर 2। मैं इस 2 को इधर भेज रहा हूं तो ये हो गया x अपॉन -1 प्लस √3y अपॉन 1 बराबर 2, इससे मल्टीप्लाई हो गए 4। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का x प्लस √3y। ठीक है, और ये 4 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव बराबर 0। अब व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर व्यापक रूप में चेंज करने के बाद में इससे तुलना करो तो a बराबर क्या हो गया, माइनस का 1, x का गुणांक -1, b बराबर क्या हो गया √3 और c बराबर माइनस का 4। सही है, तुलना होगी। अब ढाल, फर्स्ट क्या है ढाल, ढाल बराबर फार्मूला देख लो, ढाल बराबर माइनस का a अपॉन √3, माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 1 अपॉन √3। ठीक है, दूसरा है x एक्स पर अंतःखंड, x एक्स पर अंतःखंड a बराबर क्या होता है, माइनस का c अपॉन a, माइनस c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है -1 बराबर हो गया माइनस माइनस कैंसिल बराबर माइनस का 4, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। ठीक है, फिर है y एक्स पर अंतःखंड, b बराबर माइनस का c अपॉन b, माइनस c की वैल्यू है माइनस की 4, b की है √3, माइनस माइनस पॉजिटिव तो 4 अपॉन √3। ठीक है, और लास्ट वाला है मूल बिंदु से डाले लंब की लंबाई यानी p, p बराबर होता है c अपॉन √a² प्लस b² का मॉडुलस। c की वैल्यू बोलो, माइनस की 4, a²
यानी -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, इसका √2, तो हो गया 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल 2, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा मॉडुलस से, तो ये आ गया 2। मोड बिंदु से डालेगी लंबी लंबाई